ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण, पलक झपकते ही दुश्मनों का कर देगी काम तमाम। दोस्तों, भारत अपने पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने की क्षमता विकसित करने के लिए इन दोनों देशों के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच अपनी ताकत बढ़ाने में जोर शोर से जुटा है। और यही कारण है कि पिछले 3 महीनों से एक के बाद एक भारत लगातार क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के सफल परीक्षण किए जा रहा है। भारत की इन सामरिक तैयारियों को इसी से समझा जा सकता है कि जितने मिसाइल परीक्षण पिछले 2-3 महीनों के अंदर किए जा चुके हैं, उतने तो इससे पहले पूरे साल भर में भी नहीं होते थे। भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से बनाई गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के भी अलग अलग संस्करणों के परीक्षण किए गए हैं। भारत ने अपनी सैनिक क्षमता में इजाफा करते हुए इस शक्तिशाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण किया है। सूत्रों के अनुसार ये टेस्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को INS रणविजय से लॉन्च किया गया है। इसके पहले हुए 3 मिसाइल परीक्षण जमीन से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के थे। ये भारतीय नौसेना की ओर से किए जा रहे ट्रायल का ही हिस्सा था। इससे पहले भारत 24 नवंबर को सतह से सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का भी सफल परीक्षण कर चुका है। स्पुतनिक वेबसाइट ने खबर दी है कि मिसाइल ने अंडमान निकोबार द्वीप से अन्य वीरान द्वीप पर लगाए गए टारगेट को ध्वस्त कर दिया। चीन से करीब 8-9 महीने से सीमा विवाद और तनातनी के बीच पिछले कुछ दिनों में भारत ने कई मिसाइलों, टॉर्पीडो, एंटी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण का मकसद था मिसाइल की रेंज को बढ़ाना। जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 400 किलोमीटर किया गया है। भारत रूसी संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस के जरिए लगातार सफलतापूर्वक सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ब्रह्मोस अपनी श्रेणी में दुनिया की सबसे तेज गति वाली मिसाइल है। DRDO ने इस मिसाइल प्रणाली की सीमा 290 किलोमीटर से बढ़ाकर करीब 450 किलोमीटर कर दी है। ब्रह्मोस मिसाइल को पनडुब्बियों, पोतों, विमानों या जमीन से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल 28 फीट लंबी है। यह 3000 किलोग्राम वजन की है। इसमें 200 किलोग्राम के पारंपरिक और परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। ये 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की दूरी पर बैठे दुश्मन पर अचूक निशाना लगाती है। इसकी गति इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। ये 4300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है, यानी 1.20 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसके छूटने के बाद दुश्मन को बचने या हमला करने का मौका नहीं मिलता। लैंड अटैक वर्जन का हो चुका है सफल टेस्ट। ब्रह्मोस के निर्यात की भी रूस से मिली मंजूरी। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट पर सटीक हमला करने के लिए जानी जाती है। ब्रह्मोस के लैंड अटैक वर्जन की रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दी गई है, लेकिन इसकी स्पीड 2.8 मैक की ही रखी गई है। यह आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज है। वायुसेना ने पिछले दिनों ब्रह्मोस मिसाइल की हवा से फायर किए जाने वाले वर्जन का टेस्ट किया था। बंगाल की खाड़ी में सुखोई फाइटर जेट से किया गया ये टेस्ट भी कामयाब रहा था। वायुसेना 40 से ज्यादा सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस मिसाइल फिट करने की तैयारी कर रही है। इससे हर मौसम में जमीन या समुद्र में किसी भी टारगेट पर निशाना लगाया जा सकता है। भारत और रूस ने साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किया है। इसे पनडुब्बी, जहाज, फाइटर जेट या लैंड प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। भारत अब इस कामयाब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए एक्सपोर्ट मार्केट की तलाश में है। बड़े पैमाने पर इसके एक्सपोर्ट की संभावनाएं तलाशने के लिए DRDO ने खासतौर पर प्रोजेक्ट PJ-10 तैयार किया है। हाल ही में खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि वियतनाम भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल खरीदना चाहता है। इसके लिए अब तक बाधा थी रूस की सहमति, क्योंकि इस मिसाइल को रूस और भारत ने मिलकर बनाया है। लेकिन अब रूस ने इस मिसाइल के निर्यात की अनुमति दे दी है। अब भारत की ये शानदार मिसाइल वियतनाम में तैनात हो सकेगी। इससे दक्षिण चीन सागर में चीन को थोड़ा संभल कर रहना होगा। वियतनाम भारत से ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस मिसाइलें लेना चाहता है। अगर डील हुई तो वियतनाम ये दोनों मिसाइलें अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात कर देगा। इससे चीन का खौफ दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास के इलाके में कम होगा। इसके अलावा भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस 2 के मिसाइल भी बना रहे हैं। ब्रह्मोस 2 के मिसाइल भी बनने के बाद दुनिया की सबसे तेज मिसाइल हो जाएगी।
वो भी रूस की जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार से ही दुश्मन पर हमला करेगी, क्योंकि ये दोनों ही हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। भारत ब्रह्मोस 2 नाम से एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है। रूस के मदद से तैयार ब्रह्मोस मिसाइल अभी सब सोनिक स्पीड से वार करती है। इस तरह ब्रह्मोस 2 अपने पहले ही मिसाइल से दोगुना ज्यादा रफ्तार से वार करेगी। डीआरडीओ अगले 5 साल में स्क्रैम मेजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। इसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भी कम लागत पर लॉन्च किए जा सकते हैं। आम मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करती हैं। मतलब ये है कि उनके रास्ते को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इससे दुश्मनों को तैयारी और काउंटर अटैक का मौका मिलता है, जबकि हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम कोई पहले से तय रास्ते पर नहीं चलता। इसका कारण दुश्मन को कभी अंदाजा नहीं लगेगा कि उसका रास्ता क्या है। इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि टारगेट को कभी भी पता नहीं चलेगा, यानी एयर डिफेंस सिस्टम इसके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे।